नमस्कार, जे न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कई दिनों से केकड़ी व सरवाड़ नगर पालिका के विभिन्न वार्डों की लॉटरी को लेकर लगाए जा रहे तमाम कयासों पर आज लगा विराम। अजमेर में जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित की उपस्थिति में केकड़ी व सरवाड़ नगर पालिका के विभिन्न वार्डों की निकाली गई लॉटरी। बगेरा ग्राम में सार्वजनिक स्थानों पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की अनुशंसा पर लगाई गई सीमेंटेड कुर्सियों को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ने के बाद कांग्रेसियों कार्यकर्ताओं में विरोध। असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी व थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान के खेल मामलात मंत्री अशोक चांदना का जन्मदिन मनाया। सावर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे को दी बधाई। सावर पंचायत समिति की बास्टा ग्राम पंचायत में सरपंच चुनाव के बाद मंगलवार को पंचायत भवन में पहली ग्राम सभा का हुआ आयोजन। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के पुत्र युवा नेता सागर शर्मा की उपस्थिति में ग्राम सभा का हुआ आयोजन। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। ग्राम पंचायत जोताया में चल रहे 2 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण शिविर का मंगलवार को हुआ समापन। प्रशिक्षण के दूसरे दिन आत्मा परियोजना के दौरान कृषकों को दी गई कई जानकारियां। ग्राम पंचायत कुशायता में नवनिर्वाचित सरपंच रसाल देवी खारोल ने सोमवार को किया पदभार ग्रहण। ग्रामीणों ने जगह जगह नवनिर्वाचित सरपंच, उप सरपंच व वार्ड पंचों का किया स्वागत। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरों को। मंगलवार को प्रदेश भर की 129 शहरी निकाय में वार्डों का आरक्षण तय किया गया। हालांकि अभी वार्ड पार्षद के चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वार्डों के आरक्षण से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। कई दिनों से केकड़ी व सरवाड़ नगरपालिका के विभिन्न वार्डों के आरक्षण को लेकर लगाए गए तमाम कयासों पर आज विराम लग गया है। आज सभी वार्डों की तस्वीर साफ हो चुकी है। मंगलवार को अजमेर नगर निगम के 80 वार्डों के साथ साथ किशनगढ़ नगर परिषद के 60, नगरपालिका केकड़ी के 40, विजयनगर के 35 तथा सरवाड़ पालिका के 25 वार्डों का आरक्षण भी तय हुआ है। अजमेर के जवाहर रंगमंच पर अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित की उपस्थिति में विभिन्न नगरपालिकाओं के वार्डों की लॉटरी निकाली गई। केकड़ी के 40 वार्डों में से सामान्य वर्ग के लिए 21 वार्ड रखे गए हैं, जिनमें से 8 वार्ड सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है। यानी सामान्य वर्ग के पुरुष 13 वार्डों में ही चुनाव लड़ सकेंगे। केकड़ी में वार्ड संख्या 2, वार्ड संख्या 28, 3, 39, 40, 15 व 27 एससी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। इनमें से वार्ड संख्या 3 और 27 में एससी वर्ग की महिला ही उम्मीदवार हो सकती है। केकड़ी में एसटी के लिए कोई वार्ड आरक्षित नहीं किया गया है, जबकि ओबीसी वर्ग के लिए वार्ड संख्या 21, 33, वार्ड संख्या 4, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 31, वार्ड नंबर 16 व वार्ड नंबर 26 आरक्षित किए गए हैं। इनमें से वार्ड नंबर संख्या 4, वार्ड नंबर 16 व वार्ड नंबर 12 ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। सामान्य वर्ग के लिए जो 21 वार्ड रखे गए हैं, उनमें से वार्ड संख्या 5, वार्ड नंबर 30, वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 35, वार्ड नंबर 36, वार्ड नंबर 24, वार्ड नंबर 22 व वार्ड नंबर 32 सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। सरवाड़ नगरपालिका के 25 वार्डों में से सामान्य वर्ग के लिए 13 वार्ड रखे गए हैं, जिनमें से 5 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है। यानी सरवाड़ में 8 वार्डों में ही सामान्य वर्ग के पुरुष चुनाव लड़ सकते हैं। सरवाड़ में वार्ड संख्या 25, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 1 व 2 एससी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। इनमें से वार्ड संख्या 2 एससी महिला के लिए रखा गया है। वार्ड संख्या 23 एससी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। वार्ड संख्या 5, 6, 16, 22 व 24 ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। इनमें से वार्ड संख्या 6 और 24 ओबीसी महिला वर्ग के लिए रखा गया है। सरवाड़ में सामान्य वर्ग के लिए जो 13 वार्ड रखे गए हैं, उनमें से वार्ड संख्या 10, 12, 15, 19 व 20 सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। आज 5 नगरीय निकाय अजमेर के अजमेर नगर निगम, नगर परिषद किशनगढ़, नगर पालिका केकड़ी, सरवाड़ और विजयनगर, इन 5 के लिए वार्डों का निर्धारण लॉटरी द्वारा किया गया, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य एवं महिलाओं की लॉटरी निकाली गई और सभी वार्डों का निर्धारण आज कर लिया गया। इसके बाद जो भी राज्य निर्वाचन आयोग के डायरेक्शन होंगे चुनाव कराने को लेकर, उन डायरेक्शंस के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका केकड़ी, इसमें कुल 40 वार्ड हैं। 40 में से 7 वार्ड एससी के लिए हैं और 7 में से 2 एससी महिला के लिए आरक्षित हैं। एसटी के लिए कोई वार्ड आरक्षित नहीं है। 8 वार्ड ओबीसी वर्ग के लिए है, इनमें से 3 ओबीसी महिला के लिए हैं और
शेष 25 सामान्य वार्डों में से 8 वार्ड सामान्य महिला के लिए निर्धारित आरक्षित किए गए हैं। पालिका सरवाड़ में कुल 25 वार्ड हैं। 25 में से 4 एससी के हैं और 4 में से 1 एससी महिला के लिए आरक्षित है। 1 वार्ड एसटी के लिए है। 5 वार्ड ओबीसी के लिए हैं। इनमें से 2 ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है और शेष बचे हुए 15 वार्ड में से 5 सामान्य महिला के लिए हैं और 10 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस प्रकार से 5 नगर निकायों में आज वार्डों का निर्धारण वर्गवार किया गया है। सावर पंचायत समिति की बाजटा ग्राम पंचायत में सरपंच चुनाव के बाद मंगलवार को पंचायत भवन में पहली ग्राम सभा का आयोजन किया गया। नवनिर्वाचित सरपंच गीता देवी की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन हुआ। चुनाव के बाद पहली बार आयोजित इस ग्राम सभा में राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के पुत्र युवा नेता सागर शर्मा भी मौजूद रहे। ग्राम सभा से पूर्व सागर शर्मा का नवनिर्वाचित सरपंच, वार्ड पंच व उप सरपंच द्वारा स्वागत किया गया। ग्राम सभा के दौरान नवनिर्वाचित सरपंच व वार्ड पंचों ने युवा नेता सागर शर्मा को ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। कई समस्याओं का सागर शर्मा ने अधिकारियों को दूरभाष पर फोन करके हाथों हाथ निस्तारण करवाया। ग्राम सभा के दौरान सागर शर्मा ने कहा कि बाजटा ग्राम पंचायत में विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा जो भी प्रस्ताव भेजे जाएंगे उनको प्राथमिकता से निपटाया जाएगा। ग्राम सभा के दौरान सरपंच गीता देवी सहित सरवाड़ ब्लॉक अध्यक्ष प्रधान धाकड़, कैलाश चंद, दिनेश कुमार कुमावत सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता व ग्रामीण सहित पंचायत के वार्ड पंच भी मौजूद थे। से गठी जुड़ने का मतलब ये हो जाएगा, सरपंच आपके हैं, प्रधान आपके हैं, एमएलए साहब, मंत्री जी आपके हैं, तो विकास में किसी प्रकार की कोई रोकथाम नहीं आएगी, बाधा नहीं आएगी। इसलिए आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी का सीआर और डीआर आप जिताएं, प्रधान हमारा बैठेगा, जिला प्रमुख हमारा बैठेगा। निश्चित तौर पर हर विकास के कार्य करने को आसानी रहेगी। और प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चाहे खाद्य सुरक्षा की बात करें, चाहे पेंशन की बात करें, ऐसे अन्य सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो हम सब मिलकर आपके साथ बैठकर जितने भी लोग उससे वंचित रह गए हैं उसमें जोड़ने का काम हम करेंगे। और सरपंच साहिबा भी कंधे से कंधा मिलाकर, महिलाएं भी बैठी हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है, महिला नेतृत्व तो आगे बढ़ रहा है, खुशी की बात है। काफ़ी सारे ग्राम पंचायतों में महिला सरपंच जीत के आई हैं और राजेंद्र जी के बेटे सुपुत्र अर्पित जी भी खालड़ा कंवर जी से सबसे कम उम्र के सरपंच, 21 साल की उम्र में, जो जिले में सबसे कम उम्र का लड़का है वो सरपंच जीत के आया है। यंग युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। राजस्थान सरकार के खेल मामलात मंत्री अशोक चांदना का मंगलवार को जन्मदिवस मनाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह जन्मदिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर मंत्री अशोक चांदना को बधाई दी। पूरे दिन भर बधाई देने का सिलसिला जारी रहा। सावर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अशोक चांदना का जन्मदिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर कांग्रेसियों ने सामूहिक रूप से केक काटकर मंत्री अशोक चांदना का जन्मदिवस मनाया। वह एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस मौके पर कांग्रेसियों ने मंत्री अशोक चांदना की दीर्घायु की कामना भी की। सावर में चांदना के जन्मदिवस मनाने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता लालाराम गुजर, रतन काका माली, अमरपाल चौहान, ओम प्रकाश कासोटिया, अकबर बागवान, चंदू शर्मा, पप्पू मीणा, कालू खाती, विनोद गुजर, किशन गुजर, हेमराज राव, मनोज वर्मा सहित कई कांग्रेसी मौजूद थे। बघेरा ग्राम में सार्वजनिक स्थानों पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की अनुशंसा पर लगाई गई सीमेंटेड कुर्सियों को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ने के बाद मंगलवार को बघेरा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी के नाम व थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बघेरा के कांग्रेसियों ने बताया कि राजस्थान की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की अनुशंसा पर बघेरा में बरमाणी माता मंदिर के सामने सीमेंटेड कुर्सियां लगाई गई थी। आम जनता के व श्रद्धालुओं को बैठने के लिए ये व्यवस्था की गई थी। 12 अक्टूबर को रात्रि में असामाजिक तत्वों द्वारा बरमाणी माता मंदिर के सामने लगी कुर्सियों को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर के आसपास असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा हुआ रहता है। उन्होंने मांग की है कि कुर्सियों को तोड़ने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ जांच कर
ठोस कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने के दौरान बगेरा कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष ओम प्रकाश सुवालका, गोपीलाल माली, ओम प्रकाश माली, इंसाफ अली देशवाली, महबूब मंसूरी, सीताराम सुकलाद, प्रहलाद रेगर सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल थे। ये मामला जो साहब ये कुर्सियाँ तोड़ काटी ना, और माता जी का चीज़ है ना। सही मांग कर रहे हो साहब के मांग कर रहे हैं साहब, या दे दी फोटो कॉपी भाई ये की फाची इंक्वायरी कराओ। हाँ बताइए क्या। माननीय डॉक्टर जी रघु शर्मा की तरफ से हमारे ग्राम बगेरा में कुर्सियाँ लगाई गई थी। इनकी तरफ से ब्रह्मण्य माता मंदिर सब बहुत सारी जगह धार्मिक स्थानों पर लगाई गई थी। उनको असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ी जा रही है। उनकी सुरक्षा के लिए हम एडीएम साहब से प्रार्थना करने आए हैं। ज्ञापन दिया है और हम उसकी सुरक्षा की मांग करते हैं। ग्राम पंचायत जोताया में चल रहे 2 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण शिविर का मंगलवार को समापन हुआ। प्रशिक्षण के दूसरे दिन उपनिदेशक आत्मा परियोजना बुद्धि प्रकाश पारिक ने किसानों को कृषि के साथ साथ नवाचार कर उत्पादन को दोगुना करने की बात पर बल दिया। पारिक ने किसानों को आत्मा परियोजना के तहत दिए जाने वाले प्रशिक्षण भ्रमण में विभाग द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। पीडी आत्मा नरेंद्र कुमार जैन ने बायोवेस्ट खाद बनाने की विधि पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हुए बायोवेस्ट खाद से अनेक प्रकार की बीमारियों से बचने, फसल को दीमक आदि रोगों से बचाने के बारे में जानकारियाँ दी। अतिथि व्याख्याता सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी रतनलाल पुरोहित ने उपस्थित किसानों को मृदा संरक्षण, गर्मी में गहरी जुताई, ढलान के विपरीत जुताई, गोबर खाद निर्माण आदि के बारे में बताया। व्याख्याता सुरेश चंद्र चीपा ने वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर उत्पादन में वृद्धि करने के साथ साथ रासायनिक दवाओं के कम प्रयोग करने के बारे में जानकारी दी। सहायक कृषि अधिकारी सत्यनारायण ओझा ने किसानों को फार्म पौंड, जल खोज, फव्वारा, पाइपलाइन, बूंद बूंद सिंचाई आदि पर मिलने वाले विभागीय अनुदान के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारियाँ दी तथा उपस्थित किसानों को अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की। प्रशिक्षण में पशुपालक विभाग से डॉक्टर गिरीशकांत वर्मा ने पशुओं में होने वाले रोगों के बारे में बताते हुए पशुओं के पेट में पाए जाने वाले कीड़ों की रोकथाम हेतु हर 3 माह में एल्बेडाजोल कैप्सूल देने तथा ज्ञापन पशुओं को फेम्बेल्टाजोल टेबलेट लेकर पशुओं में होने वाली अधिकांश बीमारियों की रोकथाम के बारे में बताया है। उन्होंने किसानों को अपने अपने पशुओं के पंजीकरण करवाने के साथ ही उनके कान पर टेक लगवाने की बात भी कही। इस दौरान ग्राम पंचायत जोताया क्षेत्र के अनेक कृषक मौजूद थे। जे न्यूज़ के लिए जोताया से समद मंसूरी की रिपोर्ट। आज जोताया गांव में 2 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है। इसके तहत किसानों को कृषि, बागवानी, पशुपालन और अन्य विषय के बारे में विशेष विशेषज्ञों द्वारा बहुत गहन जानकारी दी जा रही है। इसमें किसानों को जो कृषक विस्तार के बारे में, नवाचार के बारे में, कृषक भ्रमण, कृषक प्रशिक्षण और प्रदर्शन के बारे में जानकारी दी गई है और आशा की जा रही है कि यहाँ से ये लाभ लेकर के, सीख करके और इनकी जो आय है आने वाले समय में इसमें इजाफा होगा और जो विभागीय योजनाएँ हैं इनसे इनको लाभ मिलेगा। अपना नाम बताइए। बुद्धि प्रकाश पारिक, उपनिदेशक कृषि, पदेन प्रयोजन निदेशक, आत्मा, अजमेर। सावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कुशायता मुख्यालय के नवनिर्वाचित सरपंच रसाल देवी खारोल ने सोमवार को कार्यभार ग्रहण किया। ग्राम विकास अधिकारी सत्यनारायण बेरवा ने माला पहनाकर शाल ओढ़ाकर कार्यभार ग्रहण करवाया। पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार कर सरपंच को आसन ग्रहण करवाया गया। इस दौरान कुशायता की नवनिर्वाचित सरपंच रसाल देवी ने कहा कि वह सेविका के रूप में अपने 5 वर्ष तक ग्राम पंचायत में विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। वह ग्रामीणों के सेवा में खरी उतरने का प्रयास करेगी। कार्यभार ग्रहण के दौरान नवनिर्वाचित सरपंच रसाल देवी खरोल ने सभी ग्रामवासियों का आभार भी जताया। इससे पूर्व नवनिर्वाचित सरपंच एवं समस्त ग्रामवासी सदर बाजार से जुलूस के रूप में राजीव गांधी सेवा केंद्र पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान ग्रामीणों ने जगह जगह नवनिर्वाचित सरपंच, उप सरपंच व वार्ड पंचों का सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान बिसोंदी, सूरजपुरा, किशनपुरा, बनेड़िया, माटोलाव, उम्मेदपुरा, कुशायता, उदय सागर के समस्त नागरिक महिलाएं उपस्थित थे। कार्यक्रम में उप सरपंच शैतान कुमावत, सचिव सत्यनारायण बेरवा, एलडीसी रमेश खारोल, सरपंच पति शिवराज खारोल, सोजीनाथ योगी, कालूराम खारोल, वार्ड पंच मुकेश धोबी, जगदीश खारोल, कालूराम कुमावत सहित कई ग्रामीण मौजूद थे।